कॉर्पोरेट रडार में हम बात करेंगे एक अहम मैनेजमेंट के बारे में, और बात है 1994 में शुरू हुई सेंको गोल्ड की। 10,900 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली सेंको गोल्ड देश भर में ज्वेलरी का रिटेल कारोबार करती है। स्टोर्स की संख्या और रिटेलर्स के हिसाब से पूर्वी भारत में सबसे बड़े ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेलर हैं। आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम मौजूदा डिमांड ट्रेंड पर बात करेंगे, साथ ही फेस्टिव सीजन में उन्हें डिमांड ट्रेंड कैसा नजर आ रहा है, शादियों की सीजन की तैयारियां कैसी हैं, और ग्रोथ आउटलुक को भी समझने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के एमडी शुभांकर सेन। शुभांकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए अपना जी बिजनेस को। आपसे समझना चाहेंगे पहले तो फेस्टिव सीजन को लेकर, उसके बाद आपके बाकी कारोबार और फाइनेंशियल्स के बारे में भी हम थोड़ा समझेंगे। फेस्टिव सीजन, अब कल से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, आगे दिवाली धनतेरस की भी आपकी पूरी तैयारियां होंगी, और ऐसे में गोल्ड प्राइसेस में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, तो उसका भी कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन क्या ये जो तेजी आ रही है गोल्ड प्राइसेस में, इसका कुछ इम्पैक्ट आप वॉल्यूम्स पर देख रहे हैं? पूजा जी, पहले तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा। जी। जी बिज़नेस टीम को शानदार परफॉर्मेंस। और ये जो पास्ट एंड फ्यूचर में भी हम लोग का एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ये परफॉर्मेंस आपका चलता रहे। एंड ये फेस्टिव का जो माहौल है इसमें, ये तो फैक्ट है कि आप जैसे पूछे कि लास्ट 15-20 दिन में इंडस्ट्री में बिकॉज़ ऑफ द गोल्ड प्राइस राइज़ थोड़े कंज्यूमर्स के डिमांड या फुटफॉल्स इम्पैक्ट हुए। बट हम्म। उसके साथ-साथ हम लोग का पितृपक्ष बोल के भी जो चीज़ है वो भी चालू थे लास्ट, मतलब सितंबर के लास्ट हाफ में। तो उसमें भी कंज्यूमर्स का फुटफॉल्स में इम्पैक्ट आता है। सो प्राइस भी रहा और द ऑस्पिशियस टाइमिंग भी रहा। बट अभी नवरात्रि चालू हो गया है। आई थिंक द ऑस्पिशियस टाइम हैज़ बिगन। तो कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट है। ये तो एक हिस्टोरिकल भी हम लोग देखें कि गोल्ड का प्राइस जभी भी एक शॉर्ट पीरियड में जंप हो जाता है तो कंज्यूमर का बजट उतना नहीं बढ़ता है, तो वॉल्यूम में इम्पैक्ट आ जाता है। तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन तो है फॉर द इंडस्ट्री कि नो वैल्यू में आपको 12% से 15% का ग्रोथ दिख सकता है, क्योंकि वैल्यू में ही इतना ग्रोथ आ गया लास्ट ईयर के तुलना में। बट वॉल्यूम में देयर कुड बी सम काइंड ऑफ डीग्रोथ। सो इस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तैयारी पूरा इंडस्ट्री का है। एग्जीबिशंस रहे, प्रोक्योरमेंट परचेज प्लान सारे लोगों का हो चुके हैं। अभी बेचने का समय आ गया है। सो वी आर ऑल वेरी होपफुल कि अक्टूबर मंथ बहुत अच्छा रहे। बिल्कुल, तो अक्टूबर मंथ अच्छा रहेगा। फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी के लिए भी ये फेस्टिव सीजन की जो शुरुआत हुई है वो आगे अच्छी ग्रोथ लेकर आए आपके लिए भी। तो फिर किस तरह की तैयारी है आपकी स्टोर ओपनिंग को लेकर? अगर बात करें तो क्या प्लान्स हैं आपके, क्या योजनाएं हैं फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं आप? हम लोग का जैसे कल ही ग्वालियर में हम लोग का एक स्टोर ओपन हुआ और उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। कंज्यूमर्स के फुटफॉल्स अच्छे हुए और हर स्टोर्स में ऑफर स्कीम्स चालू हो गए। डिस्काउंट्स बोलिए, कोई लकी ड्रॉ का कुछ हुआ, नए नए डिजाइन्स कलेक्शंस। अभी खाली वेडिंग ज्वेलरी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आफ्टर द फेस्टिव वेडिंग सीजन भी चालू होने वाला है नवंबर में और दिसंबर में। तो उसके लिए भी जो भी लोगों को प्लानिंग और परचेज करना है, जब ड्यूटी कट हुआ था इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो भी एक बहुत अच्छा खासा डिमांड निकल गया था। बहुत सारे वेडिंग परचेसेस उस टाइम में भी हुए। और आज के दिन अभी ये फेस्टिव ऑस्पिशियस टाइम में भी बाकी बाइंग्स होते रहते हैं। और ये भी कंज्यूमर के माइंड में और हम लोगों के माइंड में है कि सामने में यूएस इलेक्शंस आने वाले हैं। और जिस हिसाब से ये जो वॉर चालू है तो उसमें अनसर्टेनिटी बढ़ रहे हैं और गोल्ड प्राइस अगर और बढ़ जाए, तो ये सोचते हुए आई थिंक कंज्यूमर्स के मन में जिनको खरीदना है वो धीरे-धीरे खरीदना चालू कर दिए। और कंज्यूमर्स का मंथ एंड में दिवाली है, तो हाउ डू यू मेक श्योर कि वो अभी से भी प्लानिंग करें तो उनको बेनिफिट मिले। तो हम लोग की तरफ से एक एडवांस बुकिंग प्लान, जो हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल एडवांस बुकिंग प्लान, जहाँ पे कंज्यूमर अभी एडवांस दे दे और जो भी प्राइस रहेगा, आज का प्राइस जो लोअर है या तो खरीदने के वक़्त दिवाली धनतेरस में, तो जो भी लोअर रहेगा कंज्यूमर को वो बेनिफिट मिलेगा। तो हर तरीके से हम लोग का कोशिश है कि कंज्यूमर कंफर्टेड रहे और उनका जो भी प्रॉब्लम है हम लोग सॉल्व कर पाएँ। गोल्ड प्राइसेस को लेकर ही मेरा अगला सवाल था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। 3 महीने ही बाकी रह गए और आपने खुद भी हाईलाइट किया कि आगे भी कुछ काफ़ी सारे इवेंट हैं जिसका कि इम्पैक्ट आएगा। यूएस इलेक्शंस हैं, वॉर का इम्पैक्ट हम देख ही रहे हैं। क्या और अपसाइड बाकी है यहाँ पर गोल्ड में, और कितनी अपसाइड आप देख रहे हैं यहाँ से? देखिए, जब गोल्ड का प्राइस $2500 था,
पर ट्राई आउंस का। तो एक एक हम लोग पकड़ के चलते हैं कि ऊपर के तरफ 10% जा सकता है, नीचे की तरफ 10% आ सकता है। तो आज $2500 जो 1 महीने पहले ही था, आज हो गया 2650। सो ऑलरेडी $150 पर ट्राई आउंस का जंप ले लिया। और भी अगर उस हिसाब से देखें तो $100 ऊपर तक अभी भी जा सकता है, जिस हिसाब से माहौल ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो भी है। और नीचे की तरफ अगर गॉड विलिंग अगर सच बताएँ तो कोई नहीं चाहते हैं कि इतना जल्दी बढ़ जाए। हम लोग का इंडस्ट्री के लिए भी थोड़े बहुत अगर करेक्शन ले ले, थोड़ा प्राइस नीचे आ जाए तो और कंज्यूमर्स एंथुसियाज़्म के साथ खरीदना चालू कर देंगे। बट फिर भी अपसाइड में और भी $100 बढ़ सकता है और $120 बढ़ सकता है और अगर करेक्शन लें तो $100 नीचे आ सकता है। तो इस रेंज में ही पकड़ के हम लोग को चलना चाहिए। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने हाईलाइट की कि अब आने आने वाले समय में एक रेंज बाउंड गोल्ड के प्राइसेस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब आपसे सवाल आज की बोर्ड की बैठक में भी होगा, या अंडरस्टैंड कि अभी आप उसके पहले कुछ कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आफ्टर द आउटकम हम देखेंगे कि आपकी तरफ से कुछ कमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन पूंजी जुटाने की योजना है आपकी, शेयर विभाजन को लेकर भी कुछ आप विचार कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रैशनल, जो भी फंड रेज प्लान्स हैं आपके, किस तरीके से उसे यूटिलाइज करेंगे आप? देखिए, हम लोग तो बोलते रहे हैं कि हर एक साल 18 से 20 स्टोर्स ओपनिंग का प्लान रहता है। 10 कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड और 10 फ्रैंचाइज़ी। तो उसको सोचते हुए ही हम लोग ये जो फंड रेज़ करेंगे, तो न्यू स्टोर ओपनिंग के लिए ही ये मैक्सिमम यूज़ होगा। तो वही प्लान है कि अपने को अपॉर्च्युनिटी है अनऑर्गनाइज़्ड टू ऑर्गनाइज़्ड सेक्टर में जो शिफ्ट हो रहा है, दैट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी और कंज्यूमर का डिमांड भी है, उनको ब्रांड के ऊपर उन लोगों का प्यार भी है, भरोसे भी है, तो उस हिसाब से हम लोग को वो अपॉर्च्युनिटी यूज़ करना चाहिए। हुँ, ठीक है। तो ये जो स्टोर ओपनिंग की योजना है आपकी, हमने ये भी देखा था कि इसकी वजह से आपके कुछ ऑपरेटिंग खर्चे भी बढ़े थे बीते कुछ तिमाही में। आने वाले समय में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का वहाँ से और बढ़ सकते हैं? देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैन पावर एक्सपेंस, रेंट या तो एक्सपेंशन के लिए जो मार्केटिंग एक्सपेंस करना पड़ रहा है, तो ये 3 मेन चीज़ है जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को इम्पैक्ट करते हैं। और इन्फ्लेशन के माहौल में लोग अच्छे लोग मिलना बिकॉज़ अल्टीमेटली कस्टमर को तो वो लोग ही सर्विस करते हैं। तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी करना जैसा इम्पोर्टेंट है, अच्छे लोग लेना भी इम्पोर्टेंट है। और आज के दिन आप एक्सपैंड करते जाओगे तो मार्केटिंग करना पड़ेगा लोगों को बताने के लिए, नया-नया डिज़ाइन कलेक्शन के लिए। और रेंट का भी जो इम्पैक्ट है शोरूम अगर अच्छा लोकेशन में करना चाहे तो वो ज़रूरत पड़ जाता है कि उसको अच्छी जगह से ले। तो ये इनिशियली जब ओपन होते हैं 1 साल में तो इनिशियली एक लगता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ रहा है, बट वो 2-3 साल में जब वो स्टोर मैच्योर हो जाता है और रिटर्न देना चालू कर देते हैं, तो फिर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नॉर्मलाइज़ हो जाते हैं। तो येस शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए हम लोग का अगर जो भी हम लोग पास्ट में भी प्रोजेक्शन देते हैं, कंज़र्वेटिव तरीके से ही चलना चाहिए और लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। इस हिसाब से हम लोग को देखना चाहिए। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक होगा आपका, अगर इस पूरे एफआई 25 के लिए बात करें तो? मार्जिन को लेके जैसे लास्ट ईयर में हुआ था, उस हिसाब से ही मार्जिन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये आपको देखना है कि मार्जिन ग्रोथ तो आता है हायर डायमंड ज्वेलरी सेल से और बीच में जब ड्यूटी कट हुआ था, उसमें हम लोग के लिए एक एस्टीमेट है कि 40 से 50 करोड़ का इम्पैक्ट जो आप हेजिंग गोल्ड लोन के थ्रू करते हो, वहाँ पे ऑलरेडी ड्यूटी पेड रहता है। तो उसके चक्कर में थोड़े बहुत इम्पैक्ट आ सकते हैं, बट आई गेस दैट ओवरऑल कोशिश यही रहेगा कि जैसे फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में डायमंड का सेल थोड़े म्यूटेड थे, उतने ग्रोथ नहीं थे, बट सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में अभी गोल्ड का प्राइस भी बढ़ रहा है, तो इसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि लोग 14 कैरेट, 18 कैरेट ज्वेलरी डायमंड के साथ फॉर देयर डेली वेयर, एवरीडे वेयर यूज़ वो हायर सेल हो जाए। तो वी आर पॉजिटिव दैट जैसे लास्ट ईयर में जैसा मार्जिन था, वैसे ही मार्जिन रहना चाहिए परसेंटेज टर्म्स। ओके, ठीक है। तो मार्जिन को लेकर गाइडेंस बरकरार है। क्या कुछ नए कलेक्शंस की भी लाने की भी आप योजना बना रहे हैं, जिससे कि आपके ग्रोथ को और यहाँ पर बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा? हाँ, देखिए हर बार फेस्टिव सीज़न में हम लोग एक शगुन कलेक्शन लॉन्च करते हैं, जो ₹50,000 से 2 लाख के बीच लोगों का जो एक ऑस्पिशियस परचेज़ रहते हैं, जो चलो कुछ खरीदे। तो उस हिसाब से हर एक क्राफ्ट्समैनशिप में वो टेम्पल ज्वेलरी हो, एंटीक कुंदन हो या फिलिग्री के काम हो नक्शी के काम हो, तो वो एक लॉन्च हम लोग फेस्टिव में करते हैं। उसके साथ-साथ हम लोग का मेन्स ज्वेलरी जो अहम है
अहम कलेक्शन, तो उसमें हम लोग हर बार देखते हैं कि ये दिवाली धनतेरस के टाइम चेन, ब्रेसलेट जो मेन्स की ज्वेलरी है वो भी अच्छे खासे इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अब फैशन भी हो गया, स्टाइल भी हो गया, क्यूबन डिज़ाइन्स ये सारे जो है, तो ये सब लॉन्च होंगे और उसके साथ-साथ गठबंधन कलेक्शन जो हम लोग ऑलरेडी वेडिंग के लिए जून-जुलाई में लॉन्च किए थे, वो बरकरार रहेगा सामने में वेडिंग सीज़न का और लोगों का बजट जो है वो देखना पड़ेगा कि जिनका 1.5-2 लाख का भी बजट है, वो भी वेडिंग के लिए ज्वेलरी खरीद सके, जिनका 8-10 लाख रुपए का बजट है, वो भी खरीद सके। तो ज्वेलरी जितना हम लोग अफोर्डेबल कर पाएँगे, ये हाई गोल्ड प्राइस में, वो हम लोग का कोशिश बरकरार रहेगा। ठीक है। तो ये है ओवरऑल ग्रोथ आउटलुक। अभी शुभंकर जी हमारे साथ शेयर कर रहे थे। शुभंकर जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और अपने कारोबार के बारे में, आगे की विस्तार योजनाओं के बारे में भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।